गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात। आप सब कैसे हैं? अच्छे। जैसा कि हमने ऑनलाइन लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो व्याकरण के लेक्चर्स हैं उसके आपको मैं वीडियोस बना के भेजूंगी, राइट? तो हमने व्याकरण में अभी तक 4 चैप्टर्स कर लिए हैं ना, ये राइट। फर्स्ट था हमारी भाषा, सेकंड था वर्णमाला, थर्ड था संयुक्त व्यंजन, फोर्थ मात्राएं, एंड अब आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 जो कि है शब्द और वाक्य, यानी कि वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। ओके, आप लोगों ने इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंसेस पढ़े थे, है ना, कि सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो सेम तरीके से हिंदी में भी सेंटेंसेस होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे शब्द की क्या परिभाषा होती है ना। तो वर्णों को सही क्रम में जोड़ने पर शब्द बनते हैं। कैसे? वर्णों को, वर्ण यानी क्या होते हैं हमारे, जो ये वर्ण है वो क्या है हमारे, सबसे पहले तो स्वर, ठीक है, और बाद में व्यंजन। ओके, तो ये क्या है हमारे वर्ण, ठीक है। स्वर में क्या होता है, अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अम और अह, है ना। ये सारे हमारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं ना। और फिर व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन क्या क्या होते हैं, तो क ख ग घ ड च छ ज झ झ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह क्ष त्र ज्ञ और श्रेय, है ना। ये सारे हमारे व्यंजन हो गए। तो जब इन दोनों का व्यंजन जो है, वर्णों को जब हम सही क्रम में जोड़ेंगे तो क्या बनते हैं, हमारे शब्द बनते हैं। ओके, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है न प्लस ल, तो क्या हो गया, नल, है ना। फिर क्या है, यानी कि वाटर टैप। ओके, उसके बाद है क म ल, यानी कि कमल, यानी कि लोटस। अगर इन वर्णों का क्रम बदल दें तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे अभी जो ये वर्ण हैं, अगर मैं इनका क्रम बदल, यानी कि ल पहले लिख दूं और न बाद में ल न लन, कुछ होता है, नो, मतलब ये रॉन्ग है। फिर ल म और क, लमक, तो नो, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। यानी कि हमने क्या देखा, शब्द वही है जिसका कोई अर्थ निकले। शब्द क्या है, जिनका कोई अर्थ निकले। अर्थ यानी क्या होता है, मीनिंग, ठीक है। अगर कोई अर्थ निकले तो ही वो क्या होते हैं, शब्द होते हैं, ठीक है। अब है वाक्य। वाक्य यानी सेंटेंसेस। ओके, शब्दों को सही क्रम में जोड़कर वाक्य बनते हैं। अब जो ये शब्द हैं, ठीक है, अभी इन शब्दों को अगर हम सही क्रम में, यानी सही क्रम यानी क्या होता है, ऑर्डर, है ना। शब्द यानी वर्ड्स। ओके, जब हम वर्ड्स को सही ऑर्डर, सही मतलब करेक्ट, क्या होता है, करेक्ट, है ना, सही ऑर्डर में जोड़ेंगे, है ना, तो क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। जैसे लड़के खेल रहे हैं, लड़के क्या करें, खेल रहे हैं, यानी प्लेइंग करें। तनु झूल रही है, तनु क्या कर रही है, झूला झूल रही है, यानी स्विंग्स कर रही है ना, ठीक है। अगर मैं इसको कर दूं, खेल लड़के रहे, खेल लड़के हैं रहे, तो वो क्या हो जाएगा, खेल लड़के हैं रहे, तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ओके, फिर मैं लिख दूं रही झूल तनु रही है, तो वो भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग, क्योंकि जो शब्द हमने, वाक्य जो हमने बनाया है वो क्या है, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक ऑर्डर में नहीं है ना, प्लस उसका कोई अर्थ भी नहीं बनता है। ओके, ठीक है।
तो अब हम देखो नेक्स्ट, वाक्य में शब्द सही जगह पर होने से ही उसका अर्थ समझ आता है। मतलब अगर वाक्य में जो शब्द है वो अगर सही ऑर्डर में है तो ही हमें उसका अर्थ समझ में आएगा। यस और नो? ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए कि जो भी शब्द है उसे हमें किस में लिखना चाहिए? करेक्ट ऑर्डर में। ठीक है, तो जैसे मछली रहती है में पानी, तो ये क्या हुआ? गलत है ना। फिर है रही रोमा पढ़, तो ये भी क्या हो गया? हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो गया। पर अगर मैं इस सेंटेंस के लिए लिखूं मछली पानी में रहती है, तो वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा ना। देखो, मछली पानी में रहती है ना। अब है रही रोमा पढ़, तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगी? रोमा पढ़ रही है। ठीक है, देखो रोमा पढ़ रही है, यानी कि ये सही हुआ, मतलब मीनिंग निकला ना इस सेंटेंस का। ठीक है ना। वाक्य वही है जिसका कोई अर्थ निकले। वाक्य कौन से हैं? जिनका कोई मीनिंग निकले, है ना। अगर मैं ये लिख देती, ये वाला सेंटेंस जो है ये मैं करती, तो क्या होता? रॉन्ग हो जाता, यानी इसका कोई अर्थ नहीं निकला, तो ये क्या हो गए? रॉन्ग हो गए। क्लियर हुआ इतना आप लोगों को? अब हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्णों को सही क्रम में रखने पर क्या बनता? अगर वर्ण है यानी कि स्वर और व्यंजन, अगर हम उसे करेक्ट ऑर्डर में रखेंगे तो क्या बनता है? तो शब्द बनते हैं। क्या बनते हैं? शब्द। और शब्दों को सही क्रम में रखने पे क्या बनता है? अगर हम जो अलग अलग शब्द हैं उनको सही क्रम में लिखेंगे तो क्या बनेगा? हमारा वाक्य। क्या बनेंगे? वाक्य। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा क्या है? शब्द बनाओ, यानी कि वर्ड्स बनाना है। ठीक है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स की तरह ये दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है? करेक्ट वर्ण डालना है। वो वर्ण स्वर भी हो सकता है या व्यंजन भी हो सकता है। ठीक है, तो चौपे आ की मात्रा है ना, चंद्र बिंदु की मात्रा चा प्लस क्या होगा? द, यानी कि चांद। ठीक है, और शब्द हमें कैसे बनाने? जिनका कोई करेक्ट मीनिंग निकले। ठीक है, सेकंड क्या है? स प्लस क है ना, और बीच में डैश है तो क्या हो जाएगा? सड़क, है ना। अगर मैं कोई और वर्ण भी लिखती हूँ तो क्या वो करेक्ट मीनिंग निकल पाएगा? है ना। अगर मैं सकक करूँ या सखक, सगग, सघक, है ना, सटक, कुछ भी है, सयक या सशक, है ना, कुछ भी मीनिंग नहीं बन, पर मैं ड जोड़ती हूँ तो करेक्ट मीनिंग निकलता है। ठीक है, फिर ज ग त, है ना, जगत, पतंग, पतंग, उसके बाद गुलाब, है ना। फिर गुलाब की बजाय हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? गुलाम भी कर सकते हैं ना, अगर ब की जगह म करेंगे। ठीक है, तो वो भी लिख सकते हैं, तो वो दोनों राइट ही होंगे। फिर तितली यानी कि बटरफ्लाई, आकाश यानी कि स्काई, फिर बांसुरी यानी कि फ्लूट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, वर्णों को सही क्रम में लगाकर शब्द बना। ये जो वर्ण दे रखे हैं अलग अलग, इनको हमें क्या करना है? सही क्रम में लगाना है। ठीक है, और क्या बनाना है? एक शब्द बनाना है। ठीक है, तो ये किसकी पिक्चर है? पतंग, तो प त तन और ग यानी कि पतंग। ठीक है, फिर ये किसकी पिक्चर है? शरबत, तो श र ब त, शरबत। ओके, उसके बाद ये क्या है? जोकर यानी कि क्लाउन, तो जो कर, जोकर। और फिर ये क्या है? बारिश, बारिश में ये बच्चे भीग रहे हैं तो क्या हुआ? ब र सा त, बरसात। ओके, इतना समझ में आया आप लोगों को? अब हम कहेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, सही वाक्य पर सही
और गलत पर रॉन्ग का निशान लगाओ। मतलब जो सेंटेंस साइड है उस पर क्या करना, हमें टिक करना है, और जो रॉन्ग सेंटेंस उस पर क्रॉस। ठीक है। बगीचा बड़ा है, यानी कि जो गार्डन है वो कैसा है, बड़ा है, यानी कि बिग, तो हम उस पर राइट करेंगे। है खेलता लड़का, रॉन्ग सेंटेंस। अगर लड़का खेलता है होता तो वो राइट हो जाता, अभी ये क्या आएगा, रॉन्ग। पक्षी हैं उड़ते, तो नहीं। हमें समझ में तो आ रहा है ये सेंटेंस का मतलब कि पक्षी उड़ रहे हैं, पर ये सेंटेंस फॉर्मेशन क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, तो पक्षी उड़ते हैं, तो ये रॉन्ग आया। सौरभ तैरता है, मतलब सौरभ क्या कर रहा है, तैर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, तो वो क्या होगा, ये राइट सेंटेंस। ठीक है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6। अभी हमने इधर क्या किया था, शब्दों को सही क्रम में लगाया था, है ना, वर्णों को सही क्रम में लगाकर सही शब्द बनाया था। इधर हमें क्या करना, शब्दों को सही क्रम में लगा के वाक्य बनाने। ठीक है। तो सबसे पहले मैं हूँ कक्षा पढ़ती में 2, तो ये रॉन्ग है। अभी सही क्रम में लगाएंगे तो क्या आएगा, मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। फिर है फुटबॉल खेलता मन, तो ये क्या आएगा, मनु फुटबॉल खेलता है। उसके बाद क्या खाओगे तुम फल, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे, क्या तुम फल खाओगे। ओके। उसके बाद दोनों हम रहे पढ़ हैं, तो ये क्या है, रॉन्ग। तो राइट क्या होगा, हम दोनों पढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब हम दोनों क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना। इतना समझ में आया आप सबको। इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट, तो हमारा चैप्टर नंबर 5 शब्द और वाक्य यहीं पे फिनिश होता है। ओके, थैंक यू एवरीवन।